मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसे स्टार्ट करने से पहले माइक्रो क्या होता है? माइक्रो मतलब स्मॉल पार्ट और अ मिलियंथ पार्ट। स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट मतलब किसी भी चीज के जब आप 10 लाख टुकड़े करते हो तो उसमें से जब आप एक टुकड़ा देखते हो तो वो क्या है? माइक्रो है। ठीक है, वो क्या है? माइक्रो है। लेकिन जब आप उसकी स्टडी करते हो, उसे एनालाइज करते हो तो हम क्या बोलते हैं? हम माइक्रो इकोनॉमिक्स उसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं मीनिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके डेफिनेशंस क्या है, उसके स्कोप क्या है। ठीक है, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज का एक बहुत ही छोटा पार्ट, बहुत ही छोटा हिस्सा। अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पहले, पनीर, एक पनीर का पीस ले रहे हैं हम, अगर उसके बहुत सारे टुकड़े करते हैं तो उसका जो एक स्मॉल पार्ट होगा उसे हम माइक्रो बोल सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है, पूरे देश की जो इकोनॉमी है, उसके एक छोटे से पार्ट से डील करता है। क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ना कि पूरे देश की इकोनॉमी से, बल्कि एक छोटे से पार्ट, उसकी छोटे से पार्ट से डील करता है। मतलब हम नेशनल इनकम को नहीं समझते कि पूरे देश की कितनी इनकम हो रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन की कितनी इनकम हो रही है उसे समझता है। एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या डिमांड्स है उसे समझता है। ठीक है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। एक इकोनॉमिक एक्शन से जो इंडिविजुअल यूनिट है, जो लोग हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है उसे समझता है। कैसे? देखो, कोई भी एक्शन समझ लो, किसी चीज के प्राइस अचानक बढ़ गए, ये क्या था? एक इकोनॉमिक एक्शन था। जब जब चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उसे लेना थोड़ा कम कर देते हैं। हम पूरी तरह से बंद नहीं कर देंगे, लेकिन कुछ कम हम कर देते हैं उसे लेना। मतलब एक जो कंज्यूमर है, जो चीजें खरीदता है, उसके जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। वैसे ही डिमांड बहुत है, ठीक है, चीजों की, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, तो क्या होता है? सप्लाई पूरी ना होने की वजह से प्राइस कम हो जाता है। तो उस समय एक प्रोड्यूसर चाहेगा क्या? चीजें बेचना कम प्राइस में? नहीं, वो क्या करता है? उस समय के लिए वो चीजों को रोक देता है, और जब प्राइस फिर से बढ़ते हैं तब वो चीजों को बेचता है। तो एक इकोनॉमिक एक्शन से उसका बिहेवियर भी क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे हम पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई भी एक चीज, जैसे आप सोप ले लो या कोई भी वेजिटेबल्स है, तो किसी का भी जो प्राइस है उसको तय करने में हमारी हेल्प करता है। या कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आप बोल सकते हो, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द, उन्हें क्या प्राइस मिलना चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ तय की जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में तय की जाती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखो यहाँ पर दिया हुआ है। मॉरिस डॉब क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी की हम स्टडी कर रहे हैं किसकी मदद से? माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई बारीक चीज देखनी होती है या उससे समझना होता है। मतलब इकोनॉमी को हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही बारीकी से क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उनका मॉरिस डॉब कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? पूरी इकोनॉमी को बारीकी से स्टडी करना। ठीक है, एपी लर्नर ने भी डेफिनेशन दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उनका मानना क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी। हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं थ्रू अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। मतलब इकोनॉमी को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं ताकि हम उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाए। एज इट वर, ये कहा थी, टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। एक पूरी जो बॉडी है इकोनॉमी की, एक पूरा जो इकोनॉमी है, उसके अंदर कैसे
लाखों या 10 लाख सेल्स काम करते हैं, वो देखता है। द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल पर्सन या एक घर, सिर्फ एक घर को अगर हम ले तो एज अ कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल या फर्म प्रोड्यूसर की तरह अपना रोल प्ले करता है, अपना पार्ट प्ले करता है, जिससे हमारी पूरी जो इकोनॉमिक है पूरी, वो वर्क करती है। ठीक है। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या चीजों को कवर करता है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, उसके स्कोप में क्या क्या चीजें हैं उससे पता चलता है। ठीक है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीजें आती हैं वो हमें स्कोप में पता चलता है। स्कोप मतलब क्षेत्र, कहाँ तक वो लिमिट है, उसकी लिमिट है, कहाँ तक वो लिमिटेड है। ठीक है। पहला उसका स्कोप है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसे तय करने में ये थियरी हमें हेल्प करती है। कैसे? किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है, उसका जो दाम है, वो कैसे तय किया जाता है? मार्केट फोर्सेस की वजह से। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई, कितनी डिमांड आ रही है उस चीज की मार्केट में और उसकी कितनी सप्लाई हो पाती है, उस चीज पर प्राइस क्या होते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो थियरी है प्रोडक्ट प्राइसिंग की, उससे हमें हेल्प मिलती है प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में। उस प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमें दो फैक्टर समझने पड़ते हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। ये क्या है? मार्केट फोर्सेस है। तो इन दोनों को समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि चीज़ों की कितनी डिमांड आ रही है और उसकी कितनी सप्लाई हो पा रही है, उस पर ही हमारा प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का तय होता है। ठीक है। सेकेंड थियरी है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। आप यहाँ पर 4 चीजें देख रहे हो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बट ये जो चीजें हैं ये किस पर दी जाती हैं? लैंड पर आप रेंट देते हो, वर्कर्स और लेबर्स जो होंगे आपके फैक्ट्री में या जो भी आपको प्रोडक्शन के लिए यूज में आते हैं, उनको क्या दोगे आप? वेजेस दोगे, मजदूरी दोगे। कैपिटल, जिसने भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है आपके बिजनेस में, उसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और जो बिजनेसमैन है उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो किस जगह पे कितना रेंट दिया जाएगा, वर्कर्स को कितनी वेजेस दी जाएगी, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, और जो प्रॉफिट होगा किस हिसाब से बिजनेसमैन को मिलेगा, ये सारी चीजें कहाँ तय की जाती है? फैक्टर प्राइसिंग में। फैक्टर प्राइसिंग क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक का एक स्कोप है। ठीक है। लास्ट थियरी है हमारी थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं हमारे जो नेशनल इनकम है उसे बढ़ाने में, या हमारी ये पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। 3 तरह से हम उसे बढ़ा पाते हैं। इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब कम रिसोर्सेज के साथ या जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आपके पास है उससे आप कितने मैक्सिमम यूनिट ऑफ प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। मतलब वेस्टेजेस को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो, उसमें उसे हम बोलते हैं इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्ट बन के तैयार है, उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, तो कैसे समय पर या सही प्राइस में उसे आप कंज्यूमर तक पहुंचाते हो, उसे हम बोलते हैं इफिशिएंसी इन कंजप्शन। और जो भी लोगों की ज़्यादा डिमांड आती है, जिन प्रोडक्ट्स की जो लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं, जो ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, जब आप वो चीज़ें बनाते हो, वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वहाँ पर आपको क्या, कौन सी इकोनॉमिक इफिशिएंसी मिलती है? ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप सिर्फ इधर तक है, ना कि इससे बड़ा है। तो हम समझते हैं इसे डिटेल में कि ये कहाँ तक सीमित है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला था हमारा थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो कि हमने समझा। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग हमें क्या बताता है? द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, एक इंडिविजुअल कमोडिटी, एक इंडिविजुअल चीज का प्राइस कैसे तय किया जाता है? इज डिटरमाइन मतलब तय करना
बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कुछ और नहीं, डिमांड और सप्लाई है। किसी भी चीज का प्राइस मार्केट फोर्सेस पे डिटरमाइन होता है, तय किया जाता है। मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड और सप्लाई। देखा जाता है कि उस चीज की कितनी डिमांड आ रही है मार्केट में और प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर पा रहा है, उस पे उस चीज का प्राइस तय किया जाता है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। माइक्रो इकोनॉमिक किस चीज से जुड़ा हुआ है? कंसर्न मतलब जुड़ा होना विथ डिमांड एनालिसिस। वो डिमांड को समझता है, डिमांड को एनालाइज करता है कि कितनी डिमांड आ रही है, किस चीजों की डिमांड आ रही है। ठीक है। दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, वो क्या चीजों की डिमांड करता है, कितनी डिमांड करता है, वो हम यहाँ पे समझते हैं। एंड सप्लाई एनालिसिस कि एक प्रोड्यूसर कितनी चीजों को सप्लाई कर सकता है और कब सप्लाई करेगा, वो समझना हम वो चीज यहाँ से समझ पाते हैं जब हम सप्लाई को एनालाइज करते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है। ठीक है। तो ये जो थियरी है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, और माइक्रो इकोनॉमिक को हम एक और चीज बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो नोन एज प्राइसिंग थियरी। तो वो इस वजह से भी बोलते हैं कि जो भी कमोडिटी है, जो भी फैक्टर्स है, उसके प्राइस को तय करने में माइक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर्स क्या क्या हैं? जो भी प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं वो फैक्टर्स यहाँ पर बताए गए हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि लैंड, जगह लगेगी आपको, वर्कर्स लगेंगे, लेबर्स लगेंगे उसमें काम करने के लिए। सबसे पहले आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। बिगर कैपिटल के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्या? नहीं। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस चलाएगा, तो उन्हें क्या मिलना चाहिए रिटर्न में? अगर आप जगह ले रहे हो या जगह भाड़े पर ले रहे हो, तो उस लैंड पर क्या रेंट मिलेगा? जिससे हम जगह ले रहे हैं उसे क्या रेंट दिया जाना चाहिए? जो लेबर्स काम करेंगे उनको क्या वेजेस दी जाएगी? वो काय में तय की जाती है? फैक्टर्स प्राइसिंग में। फैक्टर प्राइसिंग के थ्रू तय किया जाता है। ठीक है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। चीजों को बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स, मदद करती है इन डिटरमाइनिंग, तय करने में कि फैक्टर्स रिवॉर्ड कितने मिलने चाहिए। मतलब जो भी फैक्टर्स लगे हुए हैं बिजनेस में, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनको रिटर्न क्या मिलना चाहिए? जैसे लैंड पर कितना रेंट दिया जाना चाहिए, तो उनका रिवॉर्ड, वो उनके लिए क्या होगा? रिवॉर्ड होगा। तो उसे तय करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को क्या फैक्टर रिवॉर्ड मिलने चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लैंड पर हम क्या देंगे? रेंट देंगे। लेबर्स को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो उनका क्या रेंट होगा, क्या वेजेस दिए जाएंगे, क्या इंटरेस्ट होगा या क्या प्रॉफिट दिए जाएंगे, वो हम कहाँ पे वो तय किया जाता है? फैक्टर प्राइसिंग में। और किसकी हेल्प से किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। तो ये जो चीजें हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये क्या बताता है? थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद इफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स किन चीजों से डील करता है? विद इफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, जो भी जरिया आपके पास हैं, चीजें हैं, उसे आप कितने अच्छे से जगह पर लगाते हो, काम पर लगाते हो। मतलब आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल आप कितने अच्छी तरह से यूज करते हो, या जो भी आपके पास फाइनेंस है उसे कितने अच्छे से यूज करते हो, वही उसे हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। इफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड। कब हमें मिलेगी इफिशिएंसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में? जब उसका रिजल्ट जो होगा, उसका जो रिटर्न्स होगा, वो क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल। मतलब हम
उस रिसोर्सेज से जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना पाएंगे, तब हम उसे कह सकते हैं कि हाँ हमने उसमें इफ़िशियंसी पाई है। ठीक है। इकोनॉमिक इफ़िशियंसी इन्वॉल्व्स 3 इफ़िशियंसीज। इकोनॉमिक इफ़िशियंसीज में 3 इफ़िशियंसीज बताई गई हैं। पहला है इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन, सेकेंड इफ़िशियंसी इन कंजप्शन और थर्ड है ओवरऑल इकोनॉमिक इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन कब हमें मिलेगा? जब पहले समझते ये है क्या। Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट की जो गुड्स हैं सर्विसेज है आप उसे प्रोड्यूस कर पा रहे हो, जितने भी आपको रिसोर्सेज दिए हुए हैं उतने इसे। जैसे आपने देखा है गन्ने के जूस के दुकान पे गए हो तो आपने देखा होगा कि वो जो पर्सन है जो उस गन्ने का रस निकाल रहा है वो उसे कब तक यूज करता है, जब तक वो एकदम सूख नहीं जाता, पूरा जो उसमें से जूस है वो निकल नहीं जाता, तब तक वो उसे यूज करता रहता है, मशीन में बार बार डालता रहता है। मतलब उससे वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम यूज करके पॉसिबल जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है उतना वो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो बिगर वेस्टेजेस के जब आप बिगर वेस्टेजेस के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना पाते हो तब हम उसे बोलते हैं कि हाँ प्रोडक्शन में आपकी इफ़िशियंसी है। ठीक है। इफ़िशियंसी इन कंजप्शन कब मिलेगा या होता क्या है? पहले क्या होता है? इफ़िशियंसी इन कंजप्शन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देना, पहुंचाना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स, चीज़ें बना के सिर्फ रख दोगे क्या? नहीं, उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचाना भी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है, जो भी प्रोड्यूस किया है उसे लोगों तक पहुंचाना ताकि वो उसे कंज्यूम कर सके। फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सही समय पर पहुंचाकर सही प्राइस लेकर आप क्या कर सकते हो, इस इफिशियंसी इन कंजप्शन को अटेंड कर सकते हो। ठीक है। उससे सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा उन चीज़ों में। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी हमें ये कब मिलेगी? इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी मतलब जब आप वो चीज़ों का प्रोडक्शन करते हो जो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो चीज़ों की ज़्यादा उन्हें मतलब जो चीज़ वो ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, जो चीज़ों की वो ज़्यादा मांग करते हैं, जब आप वो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो मतलब आप क्या अटेंड कर सकते हो, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी अटेंड कर सकते हो। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी, ये जो थियोरीज हमने पढ़ी, माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस इफिशियंसीज आर अचीव। माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी क्या बताता है कि किस कंडीशन के अंदर हम इस इफिशियंसीज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। Thus, the focus of microeconomics is mainly confined, जो फोकस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो किस चीज़ पर ज़्यादा है, is mainly confined to price theory and resource allocation। कि चीज़ों प्राइस थियरी जो हमने पढ़ी, प्राइस थियरी वो भले कमोडिटी का प्राइस हो या फैक्टर्स प्राइस हो, वो थियरी हमें क्या बता रही थी, किसी भी चीज़ का प्राइस कैसे तय किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, और आप कितना अच्छे से रिसोर्स एलोकेट करते हो, उसे यूज़ करते हो, वो हम ज़्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही चीज़ पर फोकस किया गया है। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट्स। माइक्रो इकोनॉमिक क्या नहीं करता है, ये उन चीज़ों की स्टडी नहीं करता है जो एग्रीगेट्स हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज़ों की स्टडी ये नहीं करता, सब चीज़ों को जोड़कर ये नहीं उसकी स्टडी करता है। रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, उन चीज़ों को स्टडी नहीं करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच है, दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है उसे वो स्टडी नहीं करता, जैसे कि सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, उसे वो स्टडी नहीं करता, वो उसके लिमिट के बाहर है, इसलिए हम उसे बोल सकते हैं वो उसके स्कोप के बाहर है। ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी,
इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स एटसेट्रा। इन चीज़ों पर माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच काम नहीं करता, माइक्रो इकोनॉमिक इन चीज़ों को स्टडी नहीं करता, एनालाइज नहीं करता है, ये उसके लिमिट के बाहर है। थियरी ऑफ ग्रोथ, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक की लिमिट के बाहर हैं, आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतना समझा? अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है।